शाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। आप देख रहे हैं हक सच और इंसाफ की आवाज, द वॉइस ऑफ कि तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी होश में आओ। नरेंद्र मोदी होश में आओ। केंद्र सरकार ये नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी निकम्मी सरकार। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कि संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। कि तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। किसान एकता जिंदाबाद। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं टीकम शाक्य और आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ जस्टिस। आज दिल्ली की सरहदों पर किसानों को 4 महीने हो चुके हैं और आज के दिन से 4 महीने पहले किसान दिल्ली की सरहदों पर अपनी मांगों को लेकर आंदोलन के लिए आया था। 3 कृषि कानून जो सरकार के द्वारा बनाए गए हैं उनको रद्द करवाने के लिए दिल्ली की सरहदों पर हमारा किसान जो है आंदोलन कर रहा है और आज 4 महीने होने पर भारत बंद का ऐलान संयुक्त किसान मोर्चा के तत्वावधान में किया गया है। उसी संदर्भ में हम राजस्थान के इस 12 जिले का ये किशनगंज कस्बा है। किशनगंज कस्बे में यहाँ की यूनियन जो है किसानों की संगठन, उन्होंने इस किशनगंज कस्बे को भारत बंद के समर्थन में बंद किया है। हमारे साथ यहाँ पे भारतीय किसान यूनियन टिकेत के ब्लॉक अध्यक्ष हैं जो हम इनसे जानना चाहेंगे कि इनकी और क्या आगे की रणनीति रहेगी और किसान आंदोलन कब तक करता रहेगा। जी, आपका नाम बताएं पहले। मेरा नाम बाबू भाई है जी। मैं आज वर्तमान के इस युग में जी जो आर्थिक संकट के दौर से सबसे दयनीय हालत में किसान गुजर रहा है और वो 4 महीने से लगातार अपने आंदोलन को दिल्ली की सरकार की सीमाओं पर बराबर करता जा रहा है, उसकी दयनीय स्थिति को किसी भी प्रकार से आज हमारी सरकारें ध्यान नहीं दे रही। आज किसान को एकजुट होकर के समन्वय, सामंजस्य, सद्भावना, सौहार्द से सत्ता की ओर बढ़ने के लिए, अपनी बात मनवाने के लिए सबको एकजुट होना पड़ेगा। हम साथ रह कर के इस संघर्ष को जब तक ये काले कानून रद्द नहीं करेंगे तब तक हम इस मांग पे अड़ेंगे हैं और इस लड़ाई को लड़ेंगे। यूनियन के क्या परेशानी आ रही है सरकार के सामने? किसानों की समस्याएं क्या हैं? किसानों की समस्या तो बहुत ज़्यादा है। जी। आज दिन तक हर आदमी ने, चाहे वो भाजपा आया हो या कांग्रेस आया हो या जनता दल आया हो, जिसने भी जो भी सरकारें आई है आज दिन तक किसानों का शोषण किया है। और ये जो भाजपा सरकार आई है पिछले कार्यकाल का तो मुझे पता नहीं इन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन जैसे कोरोना काल का अपन ने सर्वे लिया तो अपने भारत देश की जीडीपी इतनी माइनस गई है जो शायद ही कभी 70 सालों में गई हो। उस पर इनका ध्यान नहीं। कृषि का अपनी जीडीपी 75% प्लस चल रही थी। तो इन्होंने 3 आदमियों ने मिलके, मोदी और क्या नाम है अंबानी और अडानी, तीनों ने मिलके कृषि पे आके ये कानून लागू किया है ताकि कृषि भी जूझे। ये कानून किसके लिए बनाया गया है? ये तीनों के लिए बनाया गया है। अच्छा, तीनों की मिली नहीं, कहीं से कहीं लेके किसानों के हित में नहीं। अगर किसानों के हित में होता तो आज किसान आंदोलन नहीं करता, किसान रोड पे नहीं आता। किसान एक तरफा तो आप बात करते हो जय जवान और एक तरफा बात करते हो जय किसान। उधर जवानों की हालत गंभीर हो रही है, इधर किसानों की हालत गंभीर हो रही है। तो मेरा तो सभी लोगों से, सही भाइयों से ये कहना है कि आज वो जो दिल्ली में बैठे हैं अपने भाई, इतने हादसे हुए उनके ऊपर, कितने आदमी, 68 आदमी करीब उसमें एक्सपायर हुए, लेकिन मीडिया ने
मीडिया ने अभी तक ये नहीं दर्शाया कि कितने आदमी मरे, यानी कि मीडिया तक बिकी हुई है। का तो देखिए, हम तो कर रहे हैं आंदोलन, समाधान निकालना है सरकार को। हमारा तो हमारे हाथ में नहीं है समाधान निकालना। हम तो प्रोटेस्ट कर सकते हैं, आंदोलन कर रहे हैं। 300 लोग मर चुके हैं, 3000 मर जाएंगे तो भी वहाँ से बॉर्डर से नहीं जाएंगे। खालिस्तानी, पाकिस्तानी, हिंदुस्तानी, जितने मर्जी नाम दे दो, नए नए देने का कोई मतलब नहीं है। देशद्रोही कहो, कहते रहो, लेकिन ये किशनगंज आ जाए, यहाँ पे पूरा बंद हो रहा है। एक भी दुकान नहीं खुल रही, केवल मेडिकल और दूध डेयरी खुली हुई है, उसके सिवा कोई दुकान नहीं खुली। इससे बताओ ये सब खालिस्तानी है क्या जिन्होंने सबने बंद की है? क्या यहाँ जितने खड़े हैं सब खालिस्तानी है? देशद्रोही कौन है, ये सब कुछ सामने आ रहा है धीरे धीरे। कौन देशद्रोही है, कौन नहीं है। कानून का शिकार मैं भी हुआ हूँ जी। कैसे? मैंने भी कॉन्ट्रैक्ट खेती इस बार करी है। अभी तक गेहूं तैयार हो गया, उससे बोल दिया भाई इसको ले, तो अभी तक ना तो वो तुलवारा। यानी कुल मिला के पूरी कंडीशन ये रख दी, कोई प्रकृति प्रकोप हुआ, फसल खराब हुई तो वो किसान भुगतेगा। अच्छी फसल हुई, बीज इस क्वालिटी का दिया है जो उत्पादन कम आ रहा है उसमें। इनको मैदा चाहिए या बिस्किट बनाने के लिए चाहिए, तो ये कंपनी वाले वही गेहूं दे रहे हैं जिनमें इनको मुनाफा हो, और उत्पादन कम हुआ है तो किसान मर गया। 3 क्विंटल पर बीघा में उत्पादन कम हुआ है। अभी उस गेहूं की रेट क्या चल रही है मंडी में, क्या है? 2200 रुपए मंडी में। और आपने कॉन्ट्रैक्ट किस पे किया था, किस रेट पे? 1950 में। उसमें कोटा तक का तुलाई बाड़ा मोदी जी से सब। क्या कहना चाहते हो कि मंडी में तो रेट ज्यादा है? बिल्कुल बिल्कुल। और आपका कॉन्ट्रैक्ट में जो है वो रेट जो है कम आ रहा है। बिल्कुल कम आ रहा है। तो घाटा हो रहा है कि नहीं हो रहा? घाटा हो रहा है ना। ये तो एक कानून में इतना ये हुआ है मेरे साथ, तो तीनों कानूनों में तो आदमी मर जाएगा। कुल मिला के प्रजातंत्र का खुला मकोल मोदी ने कर रखा है। मंडी में जाके आए हैं, भवानी मंडी की वीडियो वायरल हो रही है, मैंने खुद डाली है पेज पे। इधर से धान मंडी में भी कल गए हम, तो 1700 रुपये लास्ट जा रही है जो टॉप मोस्ट फसल है। तो ये एमएसपी कहाँ है? 1975 रुपये रेट है एमएसपी की, वो भी नहीं मिल रहा है। वो भी नहीं मिल रहा है। अच्छा। आप तो हमें ब्लेम करो, हम खालिस्तानी देशद्रोही हैं। खुद वहाँ जाके वैक्सीन, आप खुद वैक्सीन पहुँचा रहे हो वहाँ पे। भारत पाकिस्तान सबसे बड़े दुश्मन बताए जाते हैं अभी तक तो, और अब ये दोनों युद्धाभ्यास एक दूसरे से लड़ने के लिए एक साथ करने वाले हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। इसमें देशद्रोही कौन है? राजनीति कहाँ, ये कैसी राजनीति चल रही है देश में, समझ में नहीं आ रहा है। आदमी कहाँ से कहाँ जा रहा है। और लोग कह रहे हैं जय श्री राम का नारा लगाएंगे जिसमें पूरे वोट हमारे पास आ जाएंगे। मतलब जय श्री राम जी को भी परेशान कर रहे हैं ये लोग, उसको भी बदनाम करने लग रहे हैं, उसको भी ये वोटों में खींच रहे हैं। इलेक्शन में ना जी। ग्राम पंचायत सरपंच किशनगंज समाधान जब तक भारत सरकार या मोदी सरकार किसान के दर्द को नहीं समझेगा तब तक समाधान नहीं होगा, और किसान सड़क पर संघर्ष करता रहेगा। क्योंकि मोदी ने इस राष्ट्र को धोखा दिया है। काले धन को सफेद करूंगा, धन वापस लाऊंगा। ये खुद काले थे, पूरा धन सफेद कर लिया, आम जनता को परेशान कर दिया। अब कह रहे हैं हमें 3 कानून किसान के उत्थान के लिए लाए हैं। ये उद्योगपतियों के, अंडानी, मोदी, दुनिया भर के लिए। यहाँ एक कंपनी आई थी, उसका मैंने पेपर देखा, इसका रजिस्ट्रेशन कहाँ है? तो कोई जवाब नहीं। किसानों को लूटने के लिए कंपनियां बना रखी है। इस ब्लॉक में उस कंपनी का रजिस्ट्रेशन नहीं है, रजिस्ट्रेशन कहाँ है? तो ये लूट कंपनी आई है। मोदी देश को लूट रहा है, किसानों का खून पीना चाह रहा है। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, इन गुंडों का राज बदल दो। यही मैं किसानों को ललकार देता हूँ। कोई घबराने की जरूरत नहीं है, इनको नीचे आना पड़ेगा। किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। 4 करोड़ रुपए का है, और किसानों को अभी तक 45 लाख करोड़ रुपए का कम भुगतान किया है सरकार द्वारा। तो ये पैसे का डिस्टेंस कितना बड़ा आ रहा है, इस चीज को भी तो सरकार को देखना चाहिए। और अमित शाह जी का बयान है कि हमने कभी नहीं कहा भी किसानों का कर्जा माफ करेंगे, उद्योगपति का करेंगे केवल। ये स्टेटमेंट कल सुना है मैंने उनका। आप एक बात बताओ, ये जो चुनाव में जो वादे किए जाते हैं, जैसे पहले वादे किए थे मोदी जी ने 2014 से पहले, और अब जो वेस्ट बंगाल के वादे हो रहे हैं, क्या मानते हो आप इसमें? क्या अभी भी जुमलेबाजी का टोटल जुमले चल रहे हैं? अमित शाह जी ने खुद कह दिया था जब 15 लाख करोड़ रुपए 15 लाख रुपए हर किसान, हर नागरिक के खाते में आएंगे, उस वक्त अमित शाह जी ने खुद बोला कि ये तो एक चुनावी जुमला था साहब। तो यही चुनावी जुमले चल रहे हैं आपकी, जहाँ पे गवर्नमेंट पहले 3, 4, 5 साल से जो चल रही है, 2014 से मोदी जी आए हुए हैं, जब से कितने के लोगों को उन्होंने सरकारी नौकरियां दे दी। 2 करोड़ का क्या था इन्होंने? हर घर में एक बंदे को नौकरी देंगे,
तो जहाँ पर इनकी पहले से सरकार है, अपने यूपी में है और अभी बिहार में बनी है, तो वहाँ पर क्यों नहीं दे रहे हैं हर घर में एक बंदे को नौकरी, वहाँ पर ही क्यों बोल रहे हैं पश्चिम बंगाल में। तो इससे स्पष्ट होता है, सबके सामने उनकी नीतियों का पता लगता है कि ये सिर्फ एक जुमला होता है, जैसे 15 लाख का जुमला दिया था। तो इन जुमलों से सबको बचना चाहिए और समझना चाहिए। तो जो स्थिति है आज देश की, उसको देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए, तो ऐसी सरकार का चुनाव करें कि जो अपने हितों के लिए और अपने लिए समर्पित हो। दुकानें बंद है, वो लोगों ने दुकानें बंद क्यों नहीं की, बंद क्यों की है? वो आदमी यहाँ पर क्यों नहीं आए आक्रोश में कि भी हमारा क्यों बंद कर रही है? लेकिन इसमें क्या है कि राजस्थान में पूरे बंद हो रहे हैं, वो सपोर्ट कर रहे हैं, इसीलिए तो बंद करके गए हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि बंद करने का क्यों कारण आ रहा है, क्यों परेशान हो रहे हैं। तब की गवर्नमेंट को समझना चाहिए, हम लोगों को परेशान ना करे, व्यापारियों को परेशान ना करे, और ऐसी नौबत बार बार ना आए। और हमारी गवर्नमेंट से गुजारिश है कि वो जो 3 कानून कानून हैं उनको रद्द करे, वापस किया जाए, ताकि किसान अपनी आगे की जो भी रणनीति है या जो अपने काम है उनको अपनी पेट के लिए कर सके। मैं सत्यनारायण सिंह, प्रदेश संयोजक किसान महापंचायत जी। आज किसान आंदोलन जो 4 महीने से चल रहा है, तो संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर आज देशव्यापी भारत बंद का आह्वान था, और उसी के तहत आज तहसील किशनगंज में यहाँ संयुक्त मोर्चा के जो भी किसान संगठन दल हैं, भारतीय किसान यूनियन टिकैत, किसान महापंचायत राजस्थान और अन्य सभी ग्रामवासियों ने, सभी किसानों ने मिलकर आज इस किसान आंदोलन के समर्थन में एक किशनगंज कस्बा पूर्णतः बंद रखा है। 6 बजे से भी दुकानें बंद हैं और पूरा सहयोग दिया है। और हमारी मांग है कि तीनों कृषि बिल केंद्र सरकार वापस ले, ये किसान विरोधी हैं, और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर पूरी फसल खरीद की जावे। अभी जो मोदी जी बार बार कह रहे थे MSP थी, है और रहेगी, इसका ताज़ा उदाहरण मैं आपको बताऊं कि अभी MSP पर न नकलें मिल रही हैं, न बिक्री हो रही है। किसान ई मित्रों के चक्कर लगा रहे हैं, पटवारियों के चक्कर लगा रहे हैं, और राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के चक्कर में आज किसान पिस रहा है। न खरीद हो रही है, न उसकी फसलें बिक रही हैं, बाजार में उसको घाटा हो रहा है। ये बंद उसी के समर्थन में आज किसानों ने किया है। किसान नेता और किसानों यूनियन के नेता जो हमारे साथ हैं, और यहाँ पर किशनगंज बंद का ऐलान जो किया आज सफल हुआ है, और किशनगंज का एक एक व्यापारी के किसान, एक एक मजदूर वर्ग का आदमी किसान आंदोलन के साथ है। ये हमें दर्शा रहा है और दिख भी रहा है। और मोदी सरकार को भी ये देखना चाहिए कि ये किसान आंदोलन के साथ पूरा गांव, पूरा देश और एक एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, और मोदी सरकार अपने जिद पर अड़ी हुई है, और ये किसानों का जो किसानों की मांग है उसको पूरा नहीं कर रही है। 3 कृषि कानून जो इन्होंने बनाए हैं वो कृषि किसानों के हित में नहीं है, वो सिर्फ अडानी, अंबानी और पूंजीपति कुछ लोग हैं उनके हक में है। इसलिए ये जो आज का जो भारत बंद का ऐलान था वो इस तरह से किया गया है कि एसकेएम का जो आह्वान था वो सफल होता दिखाई दे रहा है। मैं किशनगंज से टीकम शाक्य।